Hello viewers, this is lecture for class 10th, exercise 7C. Very important exercise from the board point of view. In this we will learn how to apply componendo and dividendo both together in sums to solve the sums. Okay? So let us firstly talk about what is this componendo and dividendo. So see, we have learned कि when two ratios are in proportion, ठीक है, when two ratios are in proportion it can be written a upon b is equal to c upon d. ठीक है, it can be written like this. तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, what I'm going to do, I'm going to add 1 to both sides and I will subtract 1 to both sides. Then I'll tell you what is the meaning of componendo and what is dividendo. ठीक है, for this let us start with begin with the suppose we are adding 1 to both sides. ठीक है, in this we are adding 1 to both sides. ठीक है, as we have said कि these ratios are in proportion. If we are adding something, if we are subtracting something, same thing in the both the ratios, it means they will also the same, no, result will also the same. So if I add 1 to both sides, इसमें 1 ऐड कर दिया, values will stay equal, values में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग एलसीएम, बी इज एलसीएम दिस साइड, डी इज एलसीएम दैट साइड. ठीक है, तो क्या आ गया, a प्लस बी बाय 2 एंड c प्लस डी बाय 2. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो. कंपोनेंडो में देखो क्या हुआ कि जो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर ऐड कर दिया. कंपोनेंडो में हमेशा एडिशन होगी, डिविडेंडो में हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी. ठीक है, कंपोनेंडो में व्हाट वी हैव जस्ट एडेड, देखो क्या डिनोमिनेटर ही ऐड हुआ. अगर हम इसको और इसको दोनों को कंपेयर करें तो क्या आया, ये a प्लस बी है ना, b क्या है, नीचे से गया है, डिनोमिनेटर गया ऊपर, तो a प्लस बी अपॉन बी, c प्लस डी अपॉन डी. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो. ठीक है, व्हेन वी आर एडिंग डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर पार्ट ओनली. ठीक है, दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो. तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी रेशो b इज इक्वल टू a c प्लस डी रेशो d, इट विल ऑल्सो बी इक्वल. तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. ठीक है, सिमिलरली अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, रिजल्ट विल रिमेन सेम, नो. तो जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो वी हैव टेकन b एज अ एलसीएम, तो क्या आया, ये a माइनस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी. ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी. दिस इज व्हाट कॉल्ड डिविडेंडो. डिविडेंडो में हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्शन. कंपोनेंडो में हमेशा क्या होगी, एडिशन. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जाके माइनस हो गया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जाके माइनस हो गया. दिस इज व्हाट कॉल्ड डिविडेंडो. ठीक है, ये तो कंपोनेंडो था. किसी सम में सिंपली वी विल यूज कंपोनेंडो, इन सम वी विल यूज डिविडेंडो सेपरेटली. बट व्हेन वी आर टेकिंग इट टुगेदर, तो हाउ वी कैन अप्लाई दैट एक्सप्रेशन देयर, how we can apply the result there, I show you. What you do, this is equation 1, this is equation 2, or you assume this as equation 1 and this as equation 2. ठीक है, in next step what you do, divide equation 1 by 2. What you should do, you divide equation 1 by 2. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो what you will get this type, no, a प्लस बी बाई बी अपॉन a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी. लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स आपस में डिवाइड होगी एंड राइट हैंड साइड टर्म्स विल बी डिवाइडेड टुगेदर. ठीक है, तो ये आएगा. अभी मैंने आपको इन वन एक्सरसाइज आई टोल्ड यू ना, वेन एवर यू आर हैविंग 4 टर्म्स फ्रैक्शन में, तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं. फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो होता है वो न्यूमरेटर बनता है. फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इज व्हाट कॉल्ड न्यूमरेटर. सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट इज व्हाट कॉल्ड डिनोमिनेटर. सेम हियर, फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट इज न्यूमरेटर, सेकंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट इज डिनोमिनेटर. ठीक है, सेम सम टर्म्स की कटिंग कर दीजिए. व्हाट इज लेफ्ट, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कंपोनेंडो. दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आ गया. आई शो यू हाउ वी कैन अप्लाई दिस इन दिस. ठीक है, इन सम, सॉरी. तो दिस इज व्हाट, ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d था ना. आई शो यू हियर, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, ये था ना. तो अभी हमने बोथ अप्लाई, वी आर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ टुगेदर अप्लाई कर रहे हैं. तो क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर पार्ट होते हैं इसको एज इट इज लिखते हैं, a अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन c. याद रखो, इसको लिखने का ढंग बता रही हूँ मैं कि जो न्यूमरेटर है ना उसको 2 टर्म लिख लो. ठीक है, और डिनोमिनेटर रह गया, एक बार ऊपर प्लस कर दीजिए सेम डिनोमिनेटर को और नीचे माइनस कर दीजिए. ऊपर प्लस कर दीजिए सेम डिनोमिनेटर को और नीचे माइनस कर दिया. हमें याद रखिए हमेशा ऊपर प्लस आना है, नीचे माइनस आना है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, व्हेन इन सम वी विल यूज दिस टर्म, नो, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू यूज. ओके, लर्न ऑल्सो. क्या करना है कि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको लिख लेना है 2 बार.
अपॉन में फ्रैक्शन में, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर रह गया एक बार ऊपर प्लस कर देना है, एक बार नीचे माइनस कर देना है। सेम दूसरी साइड भी ऐसे करना है कि न्यूमरेटर को दोनों टाइम नीचे ऊपर नीचे लिख लेना है फटाफट से। फिर ऊपर जो डिनोमिनेटर रह गया एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, याद रखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। सो ये यहाँ से हमने क्या रियलाइज़ किया, वी रियलाइज कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, ठीक है। देन अगर हम कुछ ऐड भी कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन रेशो, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये सम में ये चीज़ से पता लगेगा कि हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। आई विल टेल यू इन द सम्स ऑल्सो, इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी। देखो दोनों टर्म्स आपस में प्लस भी हो रही हैं, दोनों टर्म आपस में माइनस भी हो रही हैं, तब भी ये क्या रहेंगी, रेशियोज आपस में प्रोपोर्शन में रहेंगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दिस रिजल्ट इज व्हाट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7C. First question, look it over here. I show you how we can apply in sums. First question is, if A रेशो B इज इक्वल C रेशो D. अभी कहता है इफ इट इज गिवन कि भाई ये जो रेशोज है ना दोनों आपस में प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है 5A प्लस 7B रेशो 5A माइनस B। देखो वो आ गया ना रिजल्ट के सेम टर्म्स है, 5A 7B 7B, एक पे प्लस साइन होगा एक पे माइनस होगा और रेशो होगी इज इक्वल टू, इधर भी डिफरेंट होगा सी 5C प्लस 7D रेशो 5C माइनस 7D, आगे प्लस है पीछे माइनस है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि वी विल हैव टू अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना, आई शो यू। हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज गिवन, गिवन इज A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। तो इट व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। अब यहाँ से देखो A अपॉन B, A के साथ 5 है, B के साथ 7 है, C के साथ 5 है, D के साथ 7 है। इट मीन्स अगर हम दोनों साइड्स में 5/7 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड्स को 5/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी कैन अचीव अवर रिजल्ट नो लिटिल बिट। तो लेट अस डू द सेम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/7। तो what you will get then, 5A upon 7B is equal to 5C upon 7D, ठीक है। ये आ गया आपके पास टेन। लेकिन बात तो बनी नहीं, बात तो हमारे यहाँ पे बनेगी। देखो अगर हम यहाँ से रिजल्ट से देखें, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो रहा है न्यूमरेटर में, ठीक है। न्यूमरेटर इज 5 है ना, चेक करो, और डिनोमिनेटर एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या करना होता है, फटाफट से न्यूमरेटर को फ्रैक्शन में लिख देना है ना, एक बार जो डिनोमिनेटर है एक बार प्लस कर लेना है और डाउन साइड उसी डिनोमिनेटर को माइनस कर देना है, ठीक है। सेम हियर वी विल अप्लाई दिस केस ऑल्सो। फटाफट से जो न्यूमरेटर है उसको 2 बार लिख लीजिए फ्रैक्शन में, ठीक है। एक बार डिनोमिनेटर को प्लस कर दीजिए, एक बार डिनोमिनेटर को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी रेशियो आ गई, चेक इट ओवर दिया। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 5A प्लस 7B रेशियो 5A माइनस 7B इज इक्वल टू 5C प्लस 7D रेशियो 5C माइनस 7D। सो यही हमें प्रूव नहीं करना था, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन सम्स, ओके। Now I'll tell you, sorry. Now I'll tell you second part, how to solve second part. I show you. Wait. चलो second part देखो, if A रेशो B is equal to C रेशो D। अब ये इफ दिया हुआ है और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता लगा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, कैसे पता लगा, देखो न्यूमरेटर को 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये मल्टीप्लाई है, दिस इज नॉट रेशो, ठीक है। तो हम पहले इसको अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द गिवन, ठीक है। गिवन से स्टार्ट करो, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। व्हाट डज इट मीन, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। अब देखो A के साथ 9 है और B के साथ क्या है, यहाँ पे देखिए वेयर इज B, 13। तो 9/13, 9/13, C के साथ भी 9 है, इसके साथ 13 है। तो क्या करते हैं, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9/13, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9/13, ठीक है। यहाँ से चेक किया हमने कि A के साथ 9 लगा हुआ है, B के साथ 13 है, C के साथ 9 है, D के साथ 13 है। इसका मतलब 9/13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9/13, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो हमारे पास ये जो टर्म थी ना, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये रेशो नहीं दी हुई, तो पहले इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं। A B वाली अलग कर लेते हैं, C D वाली अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या गया, 9A प्लस 13B, और इधर से 9A माइनस 13B विल गो इन डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ दिस ना, ये इज इक्वल टू, ये तो था ही 9C प्लस 13D, और दिस विल गो डाउन इन द डिनोमिनेटर पार्ट, अंडरस्टूड। सो ये हमारा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमें चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना, सॉरी वी हैव टू प्रूव दिस फ्रॉम दिस ओनली। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट, ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये
ये प्लस में है, ये अपॉन जाएगा, वो माइनस में जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो व्हाट इज दैट, इसमें ऐड करेंगे, फटाफट से न्यूमिनेटर को 2 बार लिख लेना है, ऊपर नीचे लिख लिया, और जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर में प्लस कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस कर देते हैं, ये कर रहे हो ना। इज इक्वल टू ये 9c/13d है, फटाफट से 9c को फ्रैक्शन में लिखो, 9c/9c, और जो डिनोमिनेटर है एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट बट वी वॉन्ट दिस टाइप नो, तो व्हाट यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो यू विल गेट द सेम रिजल्ट ओवर देयर। ओके, होप यू अंडरस्टूड द मैथड ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो।